वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाके पद रज परसता भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किया नासत विघन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री माधवदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज, गुरुदेव आपने दीन महाराज आपने दीन गुरुदेव कोई नहीं तीन लोक के मां, करता को सुख राम कहीं सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं संसार में गुरु से बड़ा कोई दातार नहीं। भटकते हुए इस जीव को रास्ता सतगुरु बताते। हम अभी तक भटके हुए थे। भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति हमें कौन सी करनी चाहिए थी जिस भक्ति से हमारा आवागमन छूट जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर छूट जाए। अब हम भक्ति क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, सुख सुविधा कमाने के लिए। भक्ति इसके लिए नहीं की जाती। आज तक जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने सुखों का त्याग किया। सुख में रह के किसने भगवान को पाया है? भाई कहते हैं कि तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, ओ तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया।
परमात्मा से प्रेम किसने किसने किया और उसको कितना सुख मिला आप खुद ही देखते हैं और भक्तमाल की कथाओं में सुनते भी हैं। यारी करी थी मीराबाई ने, यारी करी थी मीराबाई ने, विष का प्याला पिलवाया हो रम, विष का प्याला पिलवाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, सुख ना पाया, सुख ना पाया, सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी, तेरी यारी में मुरारी, यारी करी थी हरिश्चंद्र राजा ने, काशी घाट पर बिकवाया रम, काशी घाट पर बिकवाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख, तेरी यारी यारी करी थी मोर ध्वज राजा ने, यारी करी थी मोर ध्वज राजा ने, सुत पर आरा चलवाया रम, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, यारी करी थी प्रहलाद भगत ने, यारी करी थी यारी करी थी प्रहलाद भगत ने, लाल खांब से बंधवाया रम, लाल खांब में बंधवाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया। बोलो राधा। जब हम किसी बर्तन को या किसी वस्त्र को प्रेम करते हैं तो उसका मैल छुड़ाते हैं। गंदा वस्त्र और गंदा बर्तन कोई रखता है क्या? और उसका जब मैल छुड़ाते हैं तो उसको गर्म पानी में डालते हैं, भिगोते हैं, कितना रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। जब हमको परमात्मा कोई दुख नहीं देते, बहुत सुख देते हैं, इसका मतलब है कि परमात्मा हमको ज्यादा प्यार नहीं करता। जब हमको प्यार करेंगे तो हमको साफ करेंगे, निर्मल बनाएंगे, और निर्मल हुए बगैर हम परमात्मा से मिल नहीं सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न पावा।
कपट या कामनाएं, ये सब हमारा बिना भजन के नहीं कट सकती। चाहे आप कितना भी वेद याद कर लो, पुराण याद कर लो, शास्त्रों का प्रवचन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। खुद ठंडा ठंडा पानी पी, केवल पानी की महिमा करेंगे तो प्यास नहीं होगी। खुद भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी। भोजन की महिमा करने से कुछ होने वाला है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि राम राम भरम करम रहन नहीं पावे, ज्यों अग्नि सब फूस जलावे, 52 अक्षर जब लग जाने, भरम करम कर बहुत बखाने। बोलो राम। आप वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, सब जगह एक ही बात लिखा है, इतना व्रत करोगे तो ये फल मिलेगा, इतना तीर्थ करोगे तो ये फल मिलेगा। यही सब बातें हमको सुनने को मिलती है। ये 52 अक्षर में, वेद पुराण शास्त्र सब 52 अक्षर में। और उसमें क्या है, इतना करोगे तब सुख मिलेगा। फिर इशारे में कहेंगे कि सुख और दुख तो प्रारब्ध का लक्षण। अब दोनों बात कंफ्यूज कर देता है। जैसे रामायण में लिखा हुआ है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। और दूसरी जगह क्या लिखते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं। तो अब जब पुण्य पुंज है तो हरि की कृपा की जरूरत ही क्या है? हरि की कृपा क्या जरूरत है जब पुण्य पुंज से ही संत मिलते हैं। दो बातें तुलसीदास जी ने लिख दी। एक जगह तो लिखते हैं बिना पुण्य के पुंज इकट्ठा हुए आपको संत नहीं मिलेंगे। फिर दूसरी जगह लिखते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पुण्य का पुण्य तो हम खुद ही इकट्ठा करेंगे, पुण्य तो हम खुद कमाएंगे ना, उसमें हरि की कृपा तो जरूरत है नहीं। तो अब हम मेहनत करें, पुण्य इकट्ठा करें, तब संत मिलेंगे, या हरि की कृपा हो जाएगी तो अनायास ही मिलेंगे। दोनों में भेद है। पुण्य का पुण्य इकट्ठा होगा तब आप चल के संत से मिलो। आप चल के जाते हो, इच्छा रख के जाते हो संत से मिलने, तो आपको संत मिलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप गए और ना मिले। नहीं, आपने सुना महाराज जी आ रहे हैं और आप चल दिए मिलने के लिए, लेकिन जब तक वहां पहुंचे तो महाराज जी को मनोज लिवा गए कहीं और। अब आश्रम में पहुंच के भी क्या होगा। अभी हमारे विनोद जी मिलने आए थे, 5 मिनट पहले आ गए थे, इसलिए मिल गए। तो हमने मन में ही कहा इनका पुण्य ठीक है। पुण्य का पुण्य इकट्ठा हुआ तो संत जाते जाते भी रुक जाते हैं, ये आपके पुण्य का पुण्य है। लेकिन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपके ऊपर इस समय हरि की कृपा है, आपने कोई प्रयास नहीं किया। नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, हरि की कृपा हो गई तो उन्होंने भेज दिया, जाओ 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 वहां सत्संग सुना के आओ कटका। अब कल हमको बंबई आना है, हमको तैयारी करनी है, दुनिया भर का काम है, लेकिन आज संडे है तो अपने आश्रम पे सत्संग होगा तो जाना ही चाहिए। तो मन में आया तो हमें मनोज को फोन किया, हमने कहा कल कटका सत्संग करने हम आ रहे हैं। बड़े खुश हुए और सवेरे ही पहुंच गए। तो आगे ये आपको परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं, लेकिन आप अपने भाग्य से संत से मिलते हो, ये बात अलग है। महाराज कह रहे हैं राम 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 राम। भरम करम रहन नहीं पावे, जिनका भरम और कर्म दोनों नष्ट करना होता है ना, तब परमात्मा कृपा करके संत से मिला देता है।
और जैसा संत मिलते हैं वैसा ही गुण हमारे अंदर आता है। भरम और कर्म को नष्ट करने वाला जो ज्ञान है वो कहते हैं आत्मज्ञान। बिना उस आत्मज्ञान के हमारा ना तो भरम नष्ट होगा ना तो कर्म नष्ट होगा। भरम क्या है? भरम है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये सब मेरा है, मेरा मेरा मेरा, यही भरम। तो माई कहते हैं कि आत्म मध्य अगाध ज्यों वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। आत्मा के अंदर परमात्मा है, ये बात कोई बिड़ला ही समझता है। बोलते ना सब है, कहते सब है कि आत्मा में परमात्मा का वास है, ये तो सभी बोलते हैं। लेकिन अगर आत्मा में परमात्मा का वास है, आओ भाई, तो बाहर क्यों तलाशते हैं? क्यों बाहर तलाश रहे हैं? क्योंकि हमको गुरु नहीं मिला, हमको ज्ञान नहीं मिला, हमारा संसारिकपन नहीं गया। आत्म मध्य अगाध ज्यों वाणी, आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। ये जो बोलने वाला है ना, यही ब्रह्म है। जो सुनने वाला है, यही ब्रह्म है। और भरम क्या है? हम जीव हैं, जीव भरम है। सत्य है कि आप ही ब्रह्म हो, लेकिन वो भ्रम कब प्रकट होगा? जब आप रटन करेंगे, भजन करेंगे। जैसे दही में से घी निकालना है तो उसको मथना पड़ेगा, ऐसे ही सांसों में ब्रह्म है, लेकिन इनको प्रकट कराना पड़ेगा। और ये किताबी ज्ञान से नहीं होगा, ये अभ्यासी चीज है। आप वो किताब पढ़ लेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे तो हम बहुत भारी पंडित हो जाएंगे। हाँ, पंडित तो हो जाओगे, लेकिन जाओगे कहीं, 84 नहीं कटेगी, ठोकर खाओगे, फिर यही चिल्लाओगे मैं जन्म जन्म का भटका हूं। तो भटके रहो, कोई क्या करेगा? ये चिल्लाने से थोड़ी कुछ होगा। उसका इलाज ढूंढो, क्यों भटके हो। और भटका हूं रोज कहेंगे और भटक फिर भी रहेंगे। नहीं, महाराज कहते हैं एक ही बात है, भटकने का कारण क्या है? या तो सतगुरु सही नहीं मिले, या सतगुरु से हम जुड़ नहीं पाए सही तरीके से। पारस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पारस की कदर करना बहुत बड़ी बात है। जो पारस की कदर को करते हैं वो करोड़पति बनते हैं, उनकी गरीबी दूर होती है। और जो पारस को जानते ही नहीं है, उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। जैसे वो कहावत कही ना, गाय के थन में वो किलनी लगी होती है ना, वो कभी दूध नहीं पीती, खून पीती। ऐसे ही हमको सद्गुरु मिल भी जाए और हमको आत्मज्ञान नहीं है तो हम दूध नहीं पी सकते, खून ही पिए। तो करे क्या? पढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जमरो मारे। जमराज जब आपको लेने आएगा तो आप क्या बताएंगे उसको? पढ़ाई की डिग्री दिखाएंगे क्या? हैं? चोर को जेल हो गया तो जेल में जाएगा तो कहेगा कि हम तो एमपी हैं, तो क्या होगा? दरोगा क्या कहेगा? अच्छा एमपी साहब, सलूट मारेगा क्या? कहेगा एक चोर को जितना डंडा पड़ता है उतना ही तुम्हें भी पड़ेगा। आजकल मोदी जी के राज में यही होता है, नहीं तो पहले के राज में तो खूब आराम से चोरी करो, डकैती करो और फिर जेल में जाके दिखा दो कि हम बड़े ओहदाधारी हैं तो आपको छूट मिलेगी। लेकिन अभी नहीं होती है, अब ये बात खत्म हो गई। यमराज क्या पूछेगा? यमराज खाली देखेगा कि आपके अंदर झूठ कितना है, आपके अंदर कपट कितना है, आपके अंदर निर्दयता कितनी है, उसी के हिसाब से आपको परखता है। जब हम उनके सामने जाएंगे, कोडम ऋषि जब गए ना, कोडम ऋषि को देखते ही धर्मराज कूद के आया, आसन छोड़ के पैरों पे गिर गया। तो महाराज
आप गुस्से में हो, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दंड अधिकारी हूं, मेरा दंड देने का काम है। तो अरे पागल, तू इतना नहीं समझता कि जो राम भजन करते हैं वो दंड खाने के अधिकारी नहीं है। और अगर तू राम नाम की महिमा नहीं जानता है तो तू धर्मराज के पद पे रहने लायक नहीं। मैं तुझे अभी श्राप देता हूं। धर्मराज कांपने लगा, कहा महाराज मुझे 4 चीज का श्राप मत देना। एक तो मुझे कुत्ता बनने का श्राप मत देना, मुझे दासी पुत्र बनने का श्राप मत देना, मुझे गूजर बनने का श्राप मत देना, मुझे चंडाल बनने का श्राप मत देना, मैं तुझे यही दूंगा। क्या कारण था? कोडम ऋषि ने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया था कि धर्मराज उनके सामने सर झुका के खड़े थे? वो क्या था? कोई वेद पुराण शास्त्रीय ज्ञान नहीं था उनके पास, उनके पास भजन का खजाना था। वो क्या कारण था? 6 महीने के भजन करने के बाद जब नरसिंह भगवान अवतार लेके प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बोल तुम्हें क्या चाहिए, कि बस आपका दर्शन चाहिए। वो बोले मैं तुम्हारे सन्मुख नहीं खड़ा हो सकता। क्यों नहीं खड़ा हो सकते? क्योंकि तुमने 50 साल तक सांसों सांस भजन किया है ना, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर ब्रह्म तेज है, और उस तेज के सामने कोई भी अवतार नहीं खड़ा हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अब आप पीछे से ही लौट जाओ, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। क्या उन्होंने बहुत पढ़ाई करी थी? नहीं, आत्म बल, भजन करने से आत्म बल बढ़ता है और भोजन करने से शरीर का बल बढ़ता है। जो अभागे ऐसे हैं जिनको भजन मिल गया और वो भजन को ना समझ के, भजन को छोड़ के, और वो खाली किताबी ज्ञान में फंसे हुए हैं, तीर्थ व्रत करने में फंसे हुए हैं, उनको इस संसार में अभागा नहीं तो क्या कहेंगे? वो क्या कारण था? यमराज को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया शंकर भगवान ने, मार्कंडे जी को बचाने के लिए त्रिशूल उठा लिया। क्या मार्कंडे जी कौन सा जाप कर रहे थे? ओम नमः शिवाय। क्या कर रहे थे? राम नाम का जप कर रहे थे। शंकर जी ने क्या कहा? मेरे इष्ट का नाम जप रहा है मेरे पास बैठ के। शंकर जी तो यूं ही बहुत प्रसन्न थे उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट का नाम ले रहे थे। राम उनके भी इष्ट हैं। राम चरण शिव धर्म को जानत नाही को, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी हो। शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी। आप लोग निश्चित रूप से, आपके ऊपर हरि की कृपा तो है, जो आपको इतना अच्छा राम द्वारा, इतना अच्छा बैठने की जगह और इतना ऊंचा ज्ञान मिला हुआ है। ये कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है, कोई बड़े ही सौभाग्य से मिला है। लेकिन वही वाली बात है, सौभाग्य का जो सदुपयोग कर ले वो ज्ञानी है। सदुपयोग करे। क्या सदुपयोग करना है, मनुष्य तन का क्या सदुपयोग करना है, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। भाई के सतगुरा औसत पाईला, सतगुरा औसत पाईला, 84 का रोग भागा, 84 का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म सो जाए, मिलिया ब्रह्म सो जाए, सतगुरा औसत पाई लाए ज्ञानी गुरा। अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत उगा सूर राम राम, अनंत होगा
अनंत इंद्र बरसन लागा, अनंत बरसन लागा, नदिया चाली नदिया चाली पूर, सतगुरा औसत पाई, लाए ज्ञानी गुरा पाई ना। द्वादश कमला दर से मोने, 24 चमके बीज राम राम, 24 रूम रूम में दीपक जोड़िया, रूम रूम में दीपक जोड़िया, ऐसी है कुदरत चीज, ऐसी है कुदरत, सतगुरा औसत पाई, ज्ञानी पीवत पीवत मनवा मेरो, भयो दीवानो हो राम राम, भयो दीवानो। तीन लोक मुख आगे दर से, तीन लोक आगे दर से, जो अंजलि जल जो, जो अंजलि जल जो, सतगुरा औसत पाई, लाए ज्ञानी औषध तो आप ही करता, जाने है तीमन हार राम, जाने है तीमन हार। कहे सुख देव कोई और न जाने, कहे सुख देव कोई और न जाने, कहे मुख सुन संसार, संसार सतगुरा औसत पाई, लाए ज्ञानी औसत पाई ना। 84 का रोग भागा, 84 का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म सूझा, मिलिया ब्रह्म सूझा, सतगुरा औसत पाई, लाए औसत पाई ला। ज्ञानी गुरु अगर मिलते हैं ना, तो ये बात समझा देते हैं कि जो आज आपको सुख है वो प्रारब्ध का देन है, जो आपको दुख है वो आपके प्रारब्ध का देन है। लेकिन ये प्रारब्ध बनता कैसे है? आज हम जो कर्म कर रहे हैं यही प्रारब्ध बनेगा। जैसे आज वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, गेहूं का पलेवा किया होगा, पानी डाला होगा, ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो क्या परसों ही गेहूं काट लेंगे क्या? हैं? कल गेहूं बो देंगे, परसों काट लेंगे, यही होता है। पता नहीं कितने कितने जन्मों के पुण्य की वजह से सतगुरु मिले, संत मिले, तो अब हमने भजन लिया है, तो प्रारब्ध में जो कुछ है वो तो मिल ही रहा है, सुख भी मिल रहा है प्रारब्ध की वजह से। अगर प्रारब्ध अच्छा नहीं रहा होता तो संत क्यों मिलते, सत्संग क्यों मिलता आपको? इतना बड़ा ये क्षेत्र है गड़ौली कट का, इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें क्या है, आप ही लोग महान हो, बाकी कोई नहीं। लेकिन प्रारब्ध नहीं है ना, प्रारब्ध नहीं है महाराज, तो आपको चीज मिलेगी नहीं। एक बार एक सूरदास जी
नहीं, वो एक आदमी भगत था बहुत, लेकिन गरीब था, दिन रात बैठ के भजन ही करता था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये गरीब बहुत है, इसको कुछ आप सहयोग करो, कुछ दो। तो देऊं तो लेवे नहीं मेरा जन माया। रविदास जी महाराज जब भजन करते थे ना, तो उनके पास एक बार भगवान खुद चल के आए और भगवान ने ब्राह्मण का वेश बना के उनको ला के एक पारस दिया कि तुम भक्ति करो, भजन करो, ये सब छोड़ो, भक्ति में मन लगाओ, भक्ति में मन लगाओ, खूब भजन करो और ये जूता गांठना बंद कर दो। रविदास जी महाराज बोले, जिस खानदान में, जिस परिवार में जन्म लिया है, ये हमारा कर्म क्षेत्र है, इससे हम कर्म कमाते हैं। हमारे अजय जी हैं, पान की दुकान चलाते हैं, तो उसमें तम्बाकू वाकू तो डालते ही होंगे, खुशबू तो नाक में आती हो, लेकिन ये खुद नहीं खाते तो कितनी बड़ी बात है। मतलब किसी को चीज मिले ही नहीं तो मजबूरी का वो कहते हैं ब्रह्मचारी है, लेकिन चीज के मध्य में रहे, बीच में रहे, अपने हाथ से बना के दूसरों को दे और खुद नहीं खाए, कितना बड़ा त्याग और संयम है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जबकि पहले खुद खाते भी थे, नहीं तो अब छोड़े है ना। कितने साल हो गए छोड़े? 5 साल हो गए। 5 साल से, और दुकान थोड़ी बंद किया, दुकान तो वही चल रही। रविदास जी महाराज ने कहा, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है और मैं इसको कैसे छोड़ दूं। ये पारस ले ले, पारस लेके और सोना बना ले, खूब ढेर सारा बैठ के कर। कि नहीं महाराज, प्रारब्ध से हमको ये मिला है, तो मैं प्रारब्ध को हटा नहीं सकता, हटाना चाहता भी नहीं। अगर अभी आप प्रारब्ध हटा दोगे ना, आज अगर दुख नहीं भोगोगे, ये दुख अगले जन्म में फिर मिलेगा। तब हो सकता है गुरु ना मिले, तब हो सकता है संत ना मिले। आज संत के संरक्षण में रहते हुए, संत के देखरेख में रहते हुए अगर दुख मिलेंगे, तो हम कम से कम संतों का प्रेम तो पाएंगे ना, दया तो पाएंगे ना। जब किसी भी तरीके से रविदास जी महाराज लालच में नहीं फंसे, तब क्या हुआ, भगवान रोज उनको एक सोने की असरफी देते, उनको असरफी देते थे जब वो फोटो साफ करते, और वो सोने की असरफी ले जाके वो फेंक देते गंगा जी में। अरे भाई भाई, आओ आओ, वाह, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। देना है तो गुरु महाराज हमको ज्ञान दे दो, देना है तो भक्ति दो, भक्ति के बस में सब कुछ है। अरे बैठो बैठो बैठो। गुरु महाराज से मांगना है ना, तो बस एक ही चीज मांगो, भक्ति। संत के पास जाओ तो एक ही चीज मांगो, भक्ति, क्योंकि भक्ति एक मास्टर चाबी है जिसके बस में सब कुछ है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, और कहे कबीर विचार। सतगुरु मिले अनेक फल मतलब सतगुरु मिले तो भक्ति दे देते हैं, और जिनके अंदर भक्ति आ गई, अब उनके अंदर वो शक्ति आ गई जिसके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धर्मराज ये सब झुकते हैं। ये भक्ति में ऐसी शक्ति है। लेकिन वो भक्ति का बीज हर खेत में पैदा नहीं होता, जैसे सेव का फल हर जगह पैदा नहीं होता। कुछ फल ऐसे हैं जो अपने जलवायु, अपने वातावरण और अपने क्षेत्र में ही पैदा होते हैं, आपके क्षेत्र में नहीं हो सकते। जैसे आपके यहाँ धान है, गन्ना है, आलू है, ये राजस्थान में नहीं होता।
वहां की जलवायु अलग है। भक्ति अगर अपने अंदर आ गई तो सब कुछ सरल हो गया। तो महाराज कहते हैं कि सतगुरा औषध पाई लाय। सतगुरु महाराज मिले तो हमें कौन सी औषधि दे दी? हमें राम नाम की जड़ी पिला दी। उससे क्या हुआ? 84 का रोग भागा। 84 कट जाए वो भक्ति करो। 84 कट रही है तो बात ठीक है, नहीं तो पिछले जन्म में अगर अच्छा प्रारब्ध है ना, कहते हैं कि राजयोग अगर आपके हाथ के लकीर में है तो कुत्ते को भी राजा जैसी सुविधा मिल जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं। 84 का रोग भागा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर अगर नहीं खत्म हो रहा है तो हर वो साधन झूठा है जिसकी वजह से आपके पास धन संपत्ति मान सम्मान आ रहा है। ये सब क्षणिक है, माया का है। जैसे आंख खुलने के बाद में सपने में पाई हुई संपत्ति झूठी हो जाती है, ऐसी आंख बंद होते ही ये सारी संपत्ति झूठी हो जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि भजन कौन सी करो कि अनंत ही बाजा बाजन लागा, अनंत ही होगा सु, अनंत ही इंद्र बरसन लागा, नदिया चाली फूट। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसको कुछ धन दे दो, इसकी गरीबी दूर हो जाए। भगवान बोले इसके प्रारब्ध में नहीं है, आप दो तो सही। भगवान बोले दूंगा भी तो भी नहीं लेगा, कि आप दो तो सही। लो हीरा जवाहरात की एक गट्ठर माता पार्वती को दे दिया कि ले जाओ रख दो उसके सामने, जा रहा है ना सड़क पे, ले लेगा, दे दो। वो ले जाके गट्ठर उनके सामने रख दिया। अब वो चलते चलते उसके दिमाग में खुराफात आ गया। उसने मन में सोचा ये सूरदास चलते हैं ना तो कैसे चलते हैं? सूरदास को तो आंख से दिखाई भी नहीं देता, फिर वो कैसे चलते होंगे? आज हम भी जरा प्रैक्टिकल करें। दोनों आंख बंद कर लिया। अब वो चल दिया। माता पार्वती घबराने लगी, अरे बेवकूफ आंख मत बंद कर, सामने गट्ठर रखा है। लेकिन वो उनकी आवाज तो उनके समझ में आएगा नहीं। माता पार्वती ने सोचा गट्ठर ही इसके सामने रख दें, ठोकर खा के गिरेगा, आंख खोल के देख लेगा, गट्ठर लेके भाग जाएगा। जैसे ही उसको ठोकर लगी वो गिरा तो मन में क्या सोचता है? एक बात है, सूरदास ऐसे ही गिरते होंगे, लेकिन सूरदास गिरने के बाद उठ के संभल के चलते कैसे होंगे वो भी अनुभव करना जरूरी है। देख प्रारब्ध नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो भाई कहते हैं कि जब हम भजन करते हैं ना, भजन का सुख और सांसारिक सुख, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कोई 6 महीना बादाम खाए, शाम को भिगो के 6 महीना बादाम खाए, घीस के दूध पिए, तो 6 महीने के बाद उसके चेहरे की रंगत बदलेगी। लेकिन शराब पिए तो 6 मिनट में रंगत बदल जाएगी। अच्छा कौन सा है? शराब पिए 6 मिनट के अंदर रंगत बदल जाएगी, आंख बदल जाएगी, नहीं चेहरा बदल जाएगा। लेकिन वो बादाम वाला तो कुछ नहीं होगा। अब खाए रहे हैं, ऐसे भजन में यही होता है। भजन क्या है ना, ये धीरे धीरे रंग लाता है, धीरे धीरे रंग लाता है। लेकिन भांग का ये शराब का नशा कितनी देर में उतर जाएगा? 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद उतर गया, अब वो फिर नॉर्मल हो गए। लेकिन वो बादाम खाने वाले का 6 महीने के बाद चढ़ेगा और 6 साल बाद भी नहीं उतरेगा। ये बात अब आदमी को समझना है कि हमें कौन सी भक्ति करनी है। अनंत ही बाजा बाजन लागा। एक तो डीजे बजा के गाना सुन के नाच लो, एक तो वो भी नाच है।
और एक नाच है जो अपने अंदर में होता है आनंद का, भजन का जो आनंद आता है ना। तो जो डीजे वाला बाजा है, जो बैंड वाला, हम तो सबसे एक ही प्रार्थना कहते हैं, भैया अपने शादी ब्याह में ये बैंड बजवाना बंद कर। और जो पक्के ज्ञानी है ना, वो बैंड नहीं बजवाएंगे हमारे समझ से अब, क्योंकि बैंड बजाने के बाद उन्हीं का बैंड बजता है। एक तो तुरंत ही बज जाता है ना, 25,000 रुपया तुरंत वो गिनवा लेते हैं। 5-10 मिनट आधा घंटा उन्होंने ठोका, बैंड बजाया, और घर पे दरवाजे बारात लगी है, और आप जो इज्जत से समझौता करेंगे कभी नहीं। हे महाराज 25,000 गिनो जल्दी, फटाफट में चलो, मुझे दूसरा लगन पकड़ना है। अब समझी के दरवाजे में तुम ये तो नहीं कह सकते हो, मिल गए बिन बोले रमा, बिन बोले मन मस्त हुआ तो, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, अरे क्यों बोले रमन, अरे क्यों बोले रमन, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो, मन मस्त हुआ तो, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। बोलो राम। जिसके अंदर वो भजन की मस्ती आ गई ना, श्रीमद् भागवत गीता में लिखते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोद के, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। कितनी बड़ी बात गीता में लिखा हुआ है। कपिल महाराज अपने माता देवकी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जब तक मेरे सर्वव्यापकता का ज्ञान आपको नहीं होता, एहसास नहीं होता, तब तक आप कोई भी पूजा पाठ करो, लेकिन जब हमारे सर्वव्यापकता का एहसास हो गया, तब भी अन्य पूजा करना ये राख में हवन करने के बराबर है, गीता में। जब मैं यही बात कहूंगा तो लोग भड़क जाते हैं, गीता में यही बात कही है तो उनके समझ में नहीं आता, इसलिए सब ठीक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोद के, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। जिसको मान सरोवर का जल मिल गया हो, जिसको भजन का आनंद मिल गया हो, वो गंदे पानी के लिए ताल तलैया डोलेगा। अगर डोल रहा है, क्या कह रहा है, प्यास लगी है, प्यास, मान सरोवर छोड़ के कह रहा है प्यास लगी है। इसी के लिए तो कबीर साहब कहते हैं कि पानी में मीन पियासी रे, मुझे सुन सुन आवे हासी। अमृत का कुआं तो तुम्हारे अंदर रखा हुआ है, लेकिन भेद नहीं पता ना, भटक रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। गीता में साखी का मतलब क्या है? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोद के, तावान सर्वेषु वेदेषु, सब वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से उसका मन हट जाता है, जिसका भजन में मन लग जाता है। सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मण किसको बोलते हैं? ज्ञानी को। लेकिन वो भटक क्यों रहा है? भटक रहा है क्योंकि भजन तो करता ही नहीं है। तो थोड़ा इनसे भी मिल जाए, थोड़ा इनसे भी मिल जाए, थोड़ा इनसे मिल जाए। तो महाराज समझाते हैं कि द्वादश कमलादर से मोने 14 चमके बीज। उसके रोम रोम में, एक एक रोम में जब भजन करता है तो रोम रोम में झड़ी लग जाती है। जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को दिखाया था, जो रामचंद्र जी के गले में जो माला थी हीरे की, और रामचंद्र जी महाराज ने उसको उठा के हनुमान जी को दे दिया। विभीषण ने वो माला लंका में दिया था उन्हें, तो बड़ा दुख हुआ विभीषण को। कितना कीमती माला भगवान ने इन हनुमान जी को क्या दे दिया, हनुमान जी को इससे क्या लेना देना है। तो लक्ष्मण ने भाव समझ लिया, तो विभीषण का मन शांत करने के लिए लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान ये माला बड़ी कीमती है, इसको थोड़ा संभाल के रखना।
उन्होंने कहा कीमती है, तो हनुमान जी एक हीरा को तोड़ के और सूंघे, कान में लगाए और फेंक दिए। फिर दूसरे को तोड़ा, सूंघा, कान में लगाया, फेंक दिया। अरे विभीषण को रहा नहीं गया, ये कर क्या रहा है तू? इतना कीमती हीरा फोड़ फोड़ के क्यों फेंक रहा है? हनुमान जी बोले, अभी आपने कहा ना कीमती है। कीमती कौन है? कीमत किसके शरीर की है? हाड़ मास का पुतला तो सभी घूम रहे हैं ना संसार में। सड़क पे देखो, कोई शराबी भी घूम रहा होगा, कोई। अभी मैं परसों आ रहा था तो हमारे बर्थ में एक पिएला पे सो रहा था। अब वो बर्थ ही नहीं खाली करे। अरे भाई, अरे उठो भैया। अरे तो मैं कहां जाऊं? हमने तुम कहां जाओ? अब ये क्या बताऊं मैं कि आप कहीं और चले जाओ ना। हमको कह रहा आप कहीं और जाओ ना। वो भी तो हड़मास का ही है ना, उसको इतना सेंस नहीं है कि जिसकी सीट है, जिसने पैसा खर्च किया वो आ गया। हमने सोचा छोड़ो, रहने दो, अभी टीटी आएगा तो इन्हें उठाएगा। तो मैं चुप बैठ गया। दूसरे आदमी ने कहा कि अभी टीटी आएगा ना, तो भगाएगा, तो बेइज्जती करके भगाएगा, चुपचाप उड़ जाओ, महाराज की बात सुनो। वो धीरे, अब उसकी बस में बात थी नहीं, धीरे धीरे बेचारा उठ के जा रहा है। वो भी तो आदमी है ना, उसको इतना समझ नहीं है, इतनी सेंस नहीं है। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि जिनके अंदर वो भक्ति है ही नहीं, वो तो भटकेंगे। लेकिन जिनको मिल गया है मानसरोवर का रस, जिनको भजन का रस मिल गया है, उनको कोई इधर उधर घुमा सकता है क्या? अगर घूम रहा है तो पक्का समझो वो भजन तो करता नहीं। भाई के द्वादश कमला दर्शे मोने 34 सन के बीज। हनुमान जी ने कहा कि अगर इसमें राम नाम नहीं है तो ये कीमती नहीं है। जिसमें राम नाम नहीं है उसको मैं फेंक देता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे शरीर में राम राम है क्या? इन्हें फेंक दो। हनुमान जी ने ऐसे करके भजन जब किया, रोम रोम में राम 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 राम। और पेंटर लोग बना देते, उन्होंने अपना छाती फाड़ दिया, छाती फाड़ के राम दिखा दिया। छाती फाड़ के थोड़ी दिखाया था, रोम रोम में दिखाया था। जब वो बैठ के भजन राम राम, जब हम उश्वास में, जब हम उश्वास में राम राम करते हैं ना, तब हमारा रोम एकदम कंपायमान होता है। खींचेंगे तब ना। अब खींचने का कला ही नहीं मालूम है, भजन का भेद नहीं सीखा हुआ है, सद्गुरु मिले नहीं, तो बस लाऊ जाऊ करता रहे। रोम रोम में दीपक जुड़िया। दीपक क्या जुड़ा? दीपक कोई दिया नहीं जल रहा है, 3.5 करोड़ दिया नहीं जल रही है। दीपक जुड़ने का भाव मतलब क्या कह रहे हैं कि रोम रोम रोमांच हो गया, एकदम आनंद आ गया। भजन कर लिया तो सब सारा सुख बेकार लगने लगा, सब बेकार है। भाई कहते हैं पीवत पीवत मनवा मेरो भयो है दीवानो। भजन करते करते ये अभ्यासी चीज है। पहली बात तो ये समझो, भजन कोई किसी को करा नहीं सकता। आजकल संसार में बहुत भ्रम फैला हुआ है, आओ तुम्हारा भजन करा दे, आओ तुम्हारा भजन बढ़ा दे, आओ तुम्हें यहां तक पहुंचा दे। ये कभी नहीं हो सकता। जैसे आपका कोई पेट नहीं भर सकता, जैसे आपकी कोई प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही भजन भी आपको ही करना है। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। गुरु का धन्य क्यों है? क्योंकि गुरु रास्ता बताते हैं, गुरु हमारे कमियों को निकालते हैं। भजन तो आपको ही करना पड़ेगा। चले आपने पांव, अपने पैर से ही चलना पड़ेगा। जब ये उम्मीद लगा के बैठ जाए गुरु जी आएंगे तो हमारा ये काट देंगे, हमको ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, यही गड़बड़ बात है। महाराज कहते हैं पीवत पीवत मनवा मेरो भयो है दीवानो। 3 लोक मुख आगे दर से जीव अंजलि जल जो। लोमस ऋषि कहते हैं कि क्षण भंगुर जिंदगी के लिए क्या आश्रम बनाना, क्या महल खड़ा करना, और हम लोग परेशान हैं। अरे हो जाएगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं।
अभी आश्रम बन गया तो ठीक है, अभी इसके दूसरे तल्ला का लिंटर नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, पड़ेगा, राम जी अपने आप पढ़ा दे। अपनी कोई कमी तो हो नहीं रही, नहीं है, शटरिंग चालू हो गई, करा देंगे राम जी। तुम्हारी कहते हैं आप ही करता, ये ऐसी औषधि है, कौन सी? राम नाम। हनुमान जी की हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि राम रसायन इनके पासा और सदा रहे रघुपति के दासा। और किसी एक आदमी को मैंने कहा कि गुरु मंत्र लेके भजन करो, राम राम कर, मैं तो हनुमान जी का भगत हूं। ये हमारे सनातन धर्म में यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। कोई शिव भगत है, कोई हनुमान भगत है, कोई विष्णु भगत है, कोई ब्रह्मा भगत है, सबके अलग अलग दफलियां बज रहे हैं। लेकिन और जातियों में और संप्रदाय में एक ही है, सब एक ही बाप के औलाद हैं, इसलिए उनके अंदर भाईचारा है। हमारे अंदर भाईचारा क्यों नहीं है? क्योंकि ये उस गुरु के चेला है, ये उस गुरु के चेला है, ये इनके पुजारी है, ये इनके पुजारी है। ऐसा बांट दिया है, हजार खंड कर दिया है कि आपको तो मारने में देर ही नहीं लगेगी। नहीं, कोई आदमी आएगा तुमको मारने लगा तो वो दूसरा बोलेगा तो तुम काहे को बोल रहे हो, तुमको शिव भक्त हो कि हनुमान वाले को मार रहे हैं? हाँ ठीक है। जब शिव वाले को मारेंगे, जो हनुमान वाले को बोलेगा तो कहेंगे तुम क्यों बोल रहे हो, तो शिव भगत है ना, तुमसे क्या मतलब है? हाँ हाँ, हमसे क्या मतलब। देखो इतने टुकड़ों में बांट दिया, जबकि हनुमान जी राम राम करते हैं, शंकर जी राम राम करते हैं, विष्णु जी राम राम करते हैं, तो राम वाला कोई नहीं बनना चाहता। सब इतने संकुचित हो गए हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये औषध तो आप ही करता। राम नाम का भजन ही, राम नाम में ऐसा पराक्रम है कि वो आपको 84 लाख योनि में जाने से रोक लेगा, 84 लाख योनि में जाने ही नहीं देगा। लेकिन जब भजन करेंगे तब, और भजन कैसे करेंगे महाराज समझाते हैं कि प्रथम रसना जब लिव लागे और भागे भरम आत्मा जागे। पहला स्थान पहले रसना से, यानी रसना कहते हैं जीव को, ये जब रटन करेंगे तो हमारे मुंह में मिश्री जैसा स्वाद आएगा, जम्हाई आएगी, आंसू गिरेंगे, हमारी सफाई होना शुरू हो जाएगा। पहले ही स्थान से सफाई होना चालू हो जाता है। लेकिन अब वही बात है, जब हम भजन करते ही नहीं तो हमारी सफाई कैसे होगी? सफाई हो नहीं सकती। सफाई के लिए गर्म पानी और क्या डिटर्जेंट पाउडर और ऊपर से थपारी, थपारी भी चाहिए पीटने के लिए, ताड़ पार धाड़ नहीं। ऐसे दोनों होठों को चलाओ, नीचे का होठ ऊपर को टक्कर मारे, होठ पूरा चलाओ। कितने लोग भजन करते हैं होठ ही नहीं चलता, मैं वो ध्यान से देखता हूं उनका होठ चल रहा है कि नहीं, ये भजन कर रहे हैं कि नहीं। फिर मैं कहता हूं भैया भजन तो करो, कर तो रहा हूं महाराज, कर रहे हो तो ठीक है, तो क्या करें? क्योंकि सीखा नहीं, भेद नहीं सीखा, तरीका नहीं सीखा। हर चीज के तरीका में भेद होता है, तरीका को समझो। तो मैं कहते हैं कि प्रथम रसना जब लिव लाग, पहले तो रसना को जमाओ, पहले तो श्वास को जमाओ एकदम। जब ऐसा होने लगेगा, जब आपका मन सांस में लगने लगेगा तो आपके मुंह में मीठा मीठा थूक आएगा। वो जो थूक आता है ना, एकदम मिश्री जैसा स्वाद आएगा, खूब मीठा मीठा लगेगा। जम्हाइयाँ बहुत आती हैं, नींद जैसा लगता है, नींद आ रही, फिर में जम्हाई आई। एक आदमी बोला महाराज तो जम्हाई बहुत आ रही है जब से भजन लिया है। नहीं तो अच्छी बात है? जब किसी को कोई याद करता है तभी तो जम्हाई आती है। नहीं, एक बार क्या हुआ कि जब अयोध्या आए भगवान लौट के तो सब काम हनुमान जी करते थे। हनुमान जी सब उनको नहलाना धुलाना हर काम,
माता सीता ने कहा ये सारा काम हनुमान ही ले लेते हैं, इनका काम बांटो। उनका काम बांट दिया। हनुमान जी नहीं थे, माता सीता ने सबको काम बता दिया, ये तौलिया लाएंगे, ये मंजल लाएंगे, ये नहलाएंगे, ये पानी लाएंगे, सारा काम बांट दिया। सुबह से लेकर शाम तक खूब सोच सोच के कोई काम रखा ही नहीं हनुमान जी के लिए। अब सब बड़े खुश हो गए कि देखो अब हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी को कोई काम रहेगा ही नहीं, तो प्रभु की सेवा कहाँ से करेंगे। अब ये प्रभु की सेवा नहीं करेंगे तो दूर ही तो रहेंगे, तो दूर करो। हनुमान जी आए, माता सीता ने कहा बेटा आज प्रभु के कार्य का बंटवारा हो गया। अरे माता जी कैसे कैसे हुआ? सारा बता दिया, ये काम भरत जी करेंगे, ये शत्रुघ्न करेंगे, ये लक्ष्मण करेंगे, ये मैं करूंगी, ये वो करेंगे, सबको काम बांट दिया। हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं। हनुमान जी ने कहा माता जी सब काम बट गया, कुछ रहा तो नहीं? कि नहीं, अब जो रह गया वो तुम ले लो। तो हनुमान जी ने कहा एक चीज तो हमारे दिमाग में आई, क्या? कि जब प्रभु जम्हाई लेंगे ना तो चुटकी कौन बजाएगा? चुटकी मैं बजाऊंगा। माता सीता ने कहा तो फिर जाओ, कोई बात नहीं है, जब जम्हाई आए तो चुटकी बजा देना। हनुमान जी बोले अब तो हमारी ड्यूटी और कर रही हो गई। क्यों? अब पता नहीं कब जम्हाई आ जाए, तो अब तो हमें हर समय इनका मुंह देखना पड़ेगा। जब जम्हाई आएगी चुटकी बजाओ। कब आ जाएगा? जम्हाई आने कोई टाइम थोड़ी है, और जम्हाई कोई ये लंबा थोड़ी आएगा कि जम्हाई आना चालू हुआ तो हनुमान जी को बुलाओ, तो मैं अपनी ड्यूटी फेल हो जाऊंगा। ले जिस काम के लिए तो उनको हटाने के लिए तो लोग जुगाड़ बना रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा काम ले लिया कि तो मुंह पे ही बैठे रहेंगे। मतलब सीधा नहीं तुम यहाँ से जाओ, अब बता दिया तुम, किसी आ गई ना। तो हनुमान जी जाके पीछे गली में बैठ के चुटकी बजाने लगे। अब देखो चुटकी बजाने लगे तो याद आ गई भगवान को। भगवान को जम्हाई चालू हो गई। अब भगवान मुंह बंद नहीं कर पाए जब तक फिर जम्हाई आ जाए, उनका मुंह खुला ही रह गया करने में। माता सीता ने कहा कि रावण फिर तो नहीं चढ़ गया इनके ऊपर। वशिष्ठ मुनि के पास भाग के गई। वशिष्ठ मुनि बोला गुरुजी कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, अभी अच्छे खासे थे, अब इनको बार बार जम्हाई आ रही, बार बार जम्हाई आ रही। जम्हाई आना अच्छी बात है, इसका मतलब प्रभु आपको याद कर रहे हैं। याद करना शुरू कर दिया तब आपको जम्हाई आ रही। हमको भजन में 2-4 जम्हाई आ गई तो हम भजन ही बंद कर देते हैं। अब जाने दो, छोड़ो, पता नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, भूत तो नहीं आ गया, कोई भूत आ गया होगा। वशिष्ठ मुनि आए, सारी बात सुनी, क्या हुआ कैसे हुआ सारी बात सुनी। अच्छा ये बताओ हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी उधर पीछे गली में बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि गए उनके पास, देखा तो चुटकी बजा रहे। वशिष्ठ मुनि ने कहा अरे चुटकी बजाना बंद करो। अरे कैसे बंद करूं? अगर प्रभु को जम्हाई आ गई तो हमारी ड्यूटी फेल हो जाएगी। हमको हटा दिया माता ने, मैं तो यहाँ आगे बैठ गया, अब मैं बैठ के चुटकी बजा रहा हूं, क्योंकि हमारी ड्यूटी फेल नहीं होनी चाहिए। प्रभु वशिष्ठ मुनि बोले कि तेरे चुटकी बजाने से प्रभु दुखी हो रहे हैं, उनको जम्हाई पे जम्हाई आ रही है, जब तक तो चुटकी नहीं बंद करेगा उनकी जम्हाई नहीं बंद होगी। तो जब हम भजन करने लगते हैं ना तो हम प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु हमको याद करते हैं। अरे ये अच्छा लक्षण है। तो मैं कहते हैं कि प्रथम रसना जब लिव लागे तो भागे भरम आत्मा जागे। वे देह मूल सुरत घर लावे मन पवना के गांठ घुलावे। यही एक क्रिया है। अभ्यास करते 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 हमारा मन सांस में रमण करने लगेगा। सांस कर रहा है राम राम, सांस क्या कर रहा है? राम राम। तो मन भी एक दिन राम राम करने लगेगा। और मन जब राम राम करने लगेगा तो मन से जुड़ी हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। रोम रोम का राजा है मन। और जिसकी राजा राम राम करेगी तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा भी राम राम में लग जाएगी। तो महाराज कहते हैं मन सो पवन मिले घर आई और नकचक रोम लखे सब माई। वो आनंद का अनुभव हमारे अंदर ही होने लगता है। इसलिए महाराज समझाते हैं भजन में खूब मन लगाओ। एक हीरा मिला हुआ है, उसको ऐसे ही मत फेंक दो, क्योंकि फिर ये चीज मिलेगी नहीं। नर्तन बड़े भाग्य से मिला है, सतगुरु उसके भी परम सौभाग्य से मिला है।
और ये सत्य ज्ञान, सत जगाने का ज्ञान आपको बहुत ही परम सौभाग्य से मिला है। और उसमें भी ऐसा राम द्वारा मिल गया है जहां आप हर रविवार को सत्संग करते हैं। देखिए, आपके रविवार का नेम ऐसा है कि मैं कल ही आया हूं बाहर से शनिवार को, और आज मुझे याद आ गया कि आज रविवार है, आज कटका आश्रम पे सब लोग जुटेंगे, तो हमको भी चलना चाहिए। मैं भी भागा भागा आ गया, आपका दर्शन मिला, हो गया। अभी हम तुरंत निकल के जाएंगे, कल ही बॉम्बे की तैयारी करनी है। अभी कोई तैयारी नहीं हुई, कल हमको बॉम्बे के लिए निकलना है। एक हमारे भक्त हैं, इन्होंने मकान लिया है नया, उसका गृह प्रवेश कराना है। तो दीपावली के दिन आता ही हूँ मैं हर बार गड़ौली आश्रम पे दीपक जलाने, लेकिन इस बार वापसी दीपावली के दिन हो रही, तो हमने कहा पता नहीं टाइम निकल पाएगा, आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अगले संडे को 12 तारीख है, पर अगले संडे को ही मेरी वापसी है, अगले संडे को ही दीपावली है। देखेंगे जैसा समय मिलेगा तो फिर आ जाएंगे अगले संडे को भी। वैसे फ्लाइट हमारी सवेरे की है, 8 बजे की है, तो 11-12 बजे तक हम आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे, टाइम तो निकल सकता है, देखेंगे। फिर आप हम अपनी ड्यूटी पूरी कर दिए, दीपावली का सत्संग भी आज कर दिया, और आश्रम पे दीपक के लिए, घी के लिए पैसा भी दे दिया। हमने कहा भाई सजा बजा देना, और वस्त्र वगैरह था वो सब दे दिया। हमने कहा इसको सजा बजा के अपना पूजा पाठ कर लेना, टाइम निकला तो मैं आ जाऊँगा, नहीं निकला तो जैसे भी आ। और एक सूचना देनी है आपको कि 19 नवंबर से सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी की मोक्ष तिथि पहली बार काशी में मनाएंगे, क्योंकि इसके पहले हम हिवरा में कर रहे थे ये कार्यक्रम। हिवरा में बहुत दिनों तक किया, तो करीब 12-13 साल हो गए इस कार्यक्रम को करते। उसके पहले मैं ब्यावर चला जाता था, ये कार्यक्रम बाबा माधवदास जी महाराज के साथ करता था। बीच में ब्यावर से जब उन लोगों ने ज़्यादा जोर दिया तो मैं वहाँ जाना शुरू कर दिया हिवरा, और हिवरा में 12 साल से किया। लेकिन अब माता जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहता, तो वहाँ आने जाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो पिछले साल ही उनको मना कर दिया था कि अब हम हिवरा नहीं आएंगे। उनको कड़ाई से मना कर दिया था। हमने कहा भाई आप अपनी व्यवस्था कर लो, चलाओ, तो इतनी दूर से आके संभालना बड़ा मुश्किल है। तो इस बार ये पहला कार्यक्रम काशी में करेंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी का मोक्ष दिवस 24 तारीख को जागरण है और 25 तारीख को भंडारा है। आप सबको न्योता है। 24 नवंबर को जागरण है और 25 नवंबर को उत्सव भंडारा हो जाएगा। तो आप सबको न्योता है, आप लोग जरूर आए। जिनको जिनको समय मिले, नहीं मिले तो सीधा प्रसारण चलेगा यूट्यूब पे। 19 तारीख से सीधा प्रसारण चलेगा, आप सीधा प्रसारण का भी लाभ उठा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। और अगर मौका हो तो काशी में आइए, वहाँ सत्संग को सुनते रहिएगा। और जिनका जिनका टिकट बताया था हो गया है जगन्नाथपुरी के लिए, उनको 22 तारीख को, 22 को टिकट है ना, सुबह 22 को सुबह में मुगल सराय से ट्रेन है और जगन्नाथपुरी के लिए, और 23 को पहुंचेंगे। 24 से जगन्नाथपुरी का कार्यक्रम है और वो भी लाइव आएगा, सीधा प्रसारण देखिएगा अपने घर में बैठ के आराम से। और 28 तारीख को वहाँ पे उत्सव समापन हो जाएगा और हम लोग 29 तारीख को शाम को यहाँ पहुँच जाएंगे वापस अपनी अपनी जगह। फिर उसके बाद में कसरत का कार्यक्रम है 7 जनवरी से 15 जनवरी तक। इस बार एक विशेष कार्यक्रम है, आप सबको न्योता देना है उसका। ये हमारे राजस्थान की जो सबसे पुरानी गद्दी है, संत दास जी महाराज जी की गद्दी है, उस गद्दी के आचार्य श्री निर्मल राम जी महाराज की इच्छा है कि इस बार संत दास जी महाराज जी की बरसी को वहाँ मनाएं। और ऐसा संयोग है कि संत दास जी महाराज जी का और युक्तिराम जी महाराज जी की बरसी एक ही तारीख में है। तो युक्तिराम जी महाराज जी की जो बरसी फागुन में हम काशी में इतने सालों से कर रहे थे, इस साल फागुन में काशी में सत्संग नहीं करेंगे, वो बरसी दातड़ा में करेंगे। तो दातड़ा भीलवाड़ा के पास में है, आप सबको न्योता देते हैं। हम यहाँ से चलेंगे, आप साथ चलें तो और अच्छी बात है, अकेले आए तो भी अच्छी बात है। वहाँ 7 दिन रुकेंगे राजस्थान में,
और पूरा राजस्थान का जितना भी 4 अपने धाम हैं, खेड़ापा, सेंथल, शाहपुरा और रेड, सबका दर्शन भी करा देंगे इस बहाने से। और 7 दिन वहाँ सत्संग होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप सब जरूर चलें। इसलिए वो बरसी अब की बार दातड़ा में करेंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 5 मिनट भजन करें, भजन के बाद में आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।